हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा था मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का टॉप 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ सॉल्यूशन करवा दीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए, और एक स्टूडेंट ये भी मुझे मैसेज किए थे कि और यूट्यूब पर भी कमेंट किए थे, क्या किए थे कि 2022 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो उसका सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग 2022 के पेपर 5 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन बताना है और ऑब्टेन अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन अंडर विच अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट। और आप लोगों को जो डिफरेंशियबिलिटी का जो सफिशिएंट कंडीशन है वो बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो चलिए देखिए डिफरेंस क्या है, उसका डिफिनेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एट ए पॉइंट क्या होता है कि आप लोगों को कोई भी एक एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है दो वेरिएबल का। ठीक है, एक्स और वाई इसमें दो वेरिएबल है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है और वो किसी भी सर्टेन नेबरहुड भी पे एक पॉइंट है ए बी, उस पर डिफाइन होगा। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएबल बोलेंगे कब, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट ए बी पे। कौन सा कंडीशन है, तो देखिए हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी। ये लाइन आप लोगों को अच्छे से याद रहना है। ठीक है, मैं करवा देती हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बराबर होगा एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स ए बी कैसे निकालेंगे ये भी मैं सिखा दूंगी, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच ऑफ फाई एच के प्लस के ऑफ साई एच के अगर बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। क्या कंडीशन है, आप लोग एग्जामिनेशन में कैसे लिखिएगा कि मानिएगा एफ ऑफ एक्स वाई वो एक कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, किसी भी सर्टेन नेबरहुड भी पे एक पॉइंट है ए बी उस पर डिफाइन है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएबल बोलेंगे उस पॉइंट ए बी पे। अगर हम लोगों का कोई एक पॉइंट ए प्लस एच बी प्लस के भी का कोई एक पॉइंट लेंगे ए प्लस एच बी प्लस के और वो बराबर होगा एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी, किसके बराबर होगा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच ऑफ फाई ऑफ एच के प्लस के ऑफ साई एच के, जहाँ पे आप लोगों का फाई एच के और साई एच के जो है वो फंक्शन होगा एच और के का, सच डैट लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो फाई ऑफ एच के, या लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो साई ऑफ एच के, वो किसके बराबर होगा, जीरो के। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसका सफिशिएंट कंडीशन भी बताइए डिफरेंशिएबल का। तो चलिए हम लोग सफिशिएंट कंडीशन भी डिफरेंशिएबल का देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लिए आप लोग डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, और हम लोग एच ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। ये डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन था वो मैं बता दी हूँ। अब आप लोगों को निकालना है एफ ऑफ एक्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स में निकालना है ना, तो एक्स में एक्स के कोऑर्डिनेट में ऐड कीजिएगा ए, तो एच, तो एक्स ऑफ ए प्लस एच, अब बी का वही मतलब कोऑर्डिनेट के ही रहेगा और एफ ऑफ ए बी को घटाएंगे और एच। यही एफ ऑफ वाई ए बी निकालना होगा तो बी में ऐड करेंगे के। ठीक है, बाकी एज इट इज ही रहेगा। अब एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो के से डिवाइड करेंगे और एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एच से डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहेगा एफ ऑफ एक्स ऑफ ए बी का और एफ ऑफ वाई ऑफ ए बी का। क्या है एफ ऑफ एक्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो। ठीक है, एक्स निकालेंगे तो एस टेंस टू जीरो निकालेंगे, तो लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। और हम लोग एफ ऑफ वाई ए बी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये हम लोग एफ ऑफ एक्स ए बी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ वाई ए बी कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता दी और इसमें रखना होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों का कोई क्या बोल रहा था कि एक आप लोगों को उसका सफिशिएंट कंडीशन बताना है। तो सफिशिएंट कंडीशन तो वही है, एक एग्जांपल एक बार क्वेश्चन में मैं उसको देख लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये भी देख लेती हूँ। क्या एक फंक्शन बताना है एट ए पॉइंट पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हाँ चलिए, यही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑब्टेन अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन अंडर विच अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट ए बी। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसका सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए। तो द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए बी इज दैट इफ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन इन अ सर्टेन नेबरहुड भी ऑफ ए पॉइंट ए बी सच दैट, हम लोग कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई को बोलेंगे क्या कि ये डिफरेंशिएबल है। कब? जब सबसे पहला कंडीशन है एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स एक्स वाई या फिर एफ ऑफ वाई एक्स वाई जो है वो इस दोनों में से कोई भी एक कंटिन्यूअस होना चाहिए एक पॉइंट ए बी पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन बताई, फिर आप लोगों से क्वेश्चन उसमें पूछा गया था सेकेंड पार्ट में कि आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंडीशन है ना वो उसको ऑब्टेन करने के लिए तो हम लोग उसका डेरिवेशन देखने आए। तो सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन क्या है उसको दिमाग में बैठाना होगा। तो दिमाग में यही बैठाना है कि एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? देखिए ये तो मैं आप लोगों को थ्योरम बता रही हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में एक फंक्शन दे के आपको चेक करने के लिए भी पूछेगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये पूछेगा, ये फिक्स है, ठीक है। ये पूरा ग्रेजुएशन में क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, वही आते हैं, बस उतना ही कर लीजिए, हो जाता है आप लोगों का काम। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? एफ ऑफ एक्स ए बी निकालिएगा। एफ ऑफ एक्स ए बी कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बता दी हूँ, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा के, ठीक है, ए के ही है ना, हाँ, और माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच, और एफ ऑफ वाई ए बी भी बता दी हूँ एफ ऑफ ए और बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के, और लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 इसमें लगा लीजिएगा वाई वाले में, और एक्स वाले में लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। तो एफ ऑफ एक्स ए बी निकाल लीजिएगा, एफ ऑफ वाई ए बी निकाल लीजिएगा। ये पहला बात एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि इसमें से अगर हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स वाई तो दोनों में से कोई भी एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट ए बी पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, एक हम लोग का ए बी जो पॉइंट था ना उसका एक नेबरहुड पॉइंट मान लेंगे ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है। तो लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड भी ऑफ ए बी इन विच एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट। हम लोग एक पॉइंट मान लिए ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है, जिसमें हम लोग का एफ ऑफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट एफ ऑफ वाई एक्स वाई, देखिए हम क्या बोली, मैं आप लोगों को बोली हूँ एफ ऑफ एक्स एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स वाई दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए क्या कि एफ ऑफ वाई एक्स वाई कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो नाउ वी हैव क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी दोनों है, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, खुद से ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी क्या है हम लोग ये वाला जो टर्म है ना एफ ऑफ ए प्लस बी, इसमें एक बार हम लोग देखिए ये टर्म जैसे है वैसे लिखेंगे, इस एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे इस टर्म को और माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो उसमें क्या बोलता है कि अगर एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए एच बी ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, के टाइम्स ऑफ इसके, ठीक है। ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ये वाला कंडीशन है। तो हम लोग इस कंडीशन को लिखेंगे और फिर हम लोग का ये जो है वो कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होता है। मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ वाई एक्स वाई ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ वाई ए बी के। तो ये हम लोग इसको एफ ऑफ वाई एक्स वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई एक्स के जगह पे ए प्लस एच और बी के जगह पे बी प्लस थीटा के, ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ वाई ए बी के। हम लोग यहाँ से एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के हम लोग का क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई ए बी और कोई ना कोई एक साई एच के का फंक्शन आ जाएगा और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग का एफ ऑफ एक्स ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग का उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स ए बी का मैं पहले ही डेफिनेशन बता दी हूँ आप लोगों को। क्या बोलता है कि जब एक्स बोलेंगे तो मैं एक्स में ऐड करूँगी, ए में एक्स वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में एच ऐड करेंगे तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू ये हो जाएगा आप लोगों का एफ ऑफ एक्स ए बी और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस ये यहाँ से इक्वेशन 4 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का यूज करके हम लोग यहाँ से ले आएंगे एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी, तो ये आ जाएगा और इक्वेशन 3 का यूज करके हम लोग ये ले आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग का जो कंडीशन था ना डिफरेंशिएबिलिटी का, ये कंडीशन हम लोगों का यहाँ पे आ गया, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये दोनों जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 फाई ऑफ एच के, और फाई ऑफ एच के किसके बराबर है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी। यही हम लोग का कंडीशन है डिफरेंशिएबल का, और हम लोग इस कंडीशन को ले आए। चलिए मैं एक बार और आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ए भी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ वाई ए भी कैसे निकालेंगे। इसमें एफ ऑफ डबल एक्स, तो ये आप लोगों को ये नहीं लिखना था एग्जाम में, यहीं तक लिखना था, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा आप लोगों को डेरिवेशन समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इसको डिराइव करना है तो इसका कंडीशन याद रहना चाहिए। तो कंडीशन क्या बोलता है, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएबल होने के लिए एक पॉइंट ए बी पे, कि उसका जो फंक्शन है ना, फर्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स वाई दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम लोग पहले सबसे पहले ए बी का एक नेबरहुड ए प्लस एच बी प्लस के मान लिए। हम लोग का एफ वाई एक्स वाई कंटिन्यूअस है, तो हम लोग एक कंडीशन लिखे। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इक्वेशन टू आ गया। जब इक्वेशन टू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से हम लोग ले आए, इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, हम लोग का एफ ऑफ वाई एक्स वाई कंटिन्यूअस है तो वो उसको अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंटिन्यूअस का कंडीशन क्या बोलता है कि उसका जो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस का जो आप लोग का ये जो इसका निकालते हैं ना, ये रिपीटेड लिमिट या डबल लिमिट जो भी है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होता है। तो हम लोग ये इसके बराबर लिख दिए। एफ ऑफ वाई एक्स के जगह पे क्या लिखना है, ए प्लस एच, और वाई के जगह पे क्या लिखना है, बी प्लस थीटा के। तो यहाँ से हम लोग का इक्वेशन 3 आ गया। और इसके साथ साथ हम लोग कंटिन्यूअस के कंडीशन का यूज करने के बाद हम लोग का एफ ऑफ एक्स ए भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहाँ से भी एक कंडीशन यूज किए। फिर हम लोग इक्वेशन 3 और 4 आ गया। फिर 2 और 4 इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 का हम लोग इक्वेशन 1 में यूज किए हैं, तो हम लोग का ये वैल्यू आ गया है। और हम लोग का यही चीज़ डिराइव करना था, और इस तरीके से हम लोग का आ गया। दिमाग में आप लोगों को क्या बैठा के चलना है, दिमाग में ये पहले सबसे पहले कंडीशन याद करना है। कंडीशन याद कुछ नहीं करना होता है, खुद से लिखना होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई देखिए डिफरेंशिएबल होगा एक पॉइंट ए पे। तो अगर ये ऐसे ऐसे डिफाइन है तो हम लोग कंडीशन लिख देंगे। फिर प्रूफ में ए प्लस एच बी प्लस के लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम लोगों का अगर एफ ऑफ वाई एक्स वाई कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस बी हम लोग निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो हम लोग इसमें आप खुद से ऐड किए एफ ऑफ ए प्लस एच बी, और इसी को ऐड और सब्सट्रैक्ट किए। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके हम लोग इसको कर लिए है। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का एक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दी क्या कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए। तो मैं डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आप लोगों को क्या बताइए, किसी इसमें पहले एक कंडीशन बताई हूँ, वो कंडीशन आप लोग देखे होंगे। उस कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई करवा के आप लोग पहले खुद से सॉल्व करके देखिएगा। फिर मैं आप लोगों को कल इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 आएगा, उसमें मैं आप लोगों को आगे का क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग एक वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं भी थक जाऊंगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट, और इसको ट्राई भी कीजिएगा। जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंडीशन बताया गया है ना, उस पर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन जाएगा तो नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।